भारतीय झूठा पार्टी है। इनको तनख्वाह इस बात की दी जाती है कि राहुल जी क्या पहनते हैं, राहुल जी क्या खाते हैं, राहुल जी क्या सोते हैं। तो 150-200 लोग दिहाड़ी पे लोग रखते हैं, उनका काम ही झूठ बतलाना है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को जुटलाने के लिए पूरा इनका गैंग लग जाता है। 2 रुपये पर ट्वीट वाली ये पार्टी है जिनका काम केवल और नफरत और झूठ फैलाना है। उनकी क्या बात है आप कर रहे हैं? हम तो नहीं कहते कि उनकी निक्कर मोदी जी की सूट जितनी महंगी है, हम तो नहीं कहते। वो तो खुद निक्कर से पेंट में आ गए। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के 3 प्रमुख कारण हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और फैलती नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो। जिस तरीके से युवा, किसान, महिला सब परेशान है, उनकी परेशानी को लेकर भारत जोड़ो। नमस्कार, मैं शालू शर्मा। एआईसीसी कर्नाटका इंचार्ज अभिषेक दत्त हमारे साथ में मौजूद है। न्यूज़बिन पर सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा में आप लगातार घूम रहे हैं और देख रहे हैं लोगों का मिजाज, जिस तरीके से प्यार मिल रहा है। कल भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, आप लोगों के पसीने छूट गए थे, सोनिया गांधी आई थी तो। मैम, ये भीड़ नहीं है, ये लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति और सोनिया गांधी के प्रति प्यार है। कल जिस तरीके से लोग अपने घर से बाहर निकलकर, खेतों से निकलकर सोनिया जी, राहुल जी से मिलने के लिए आए, वो दिखाता ही कितना प्यार यहाँ के लोग उनसे करते हैं। और एक पुराना इतिहास जुड़ा है। यहाँ से इंदिरा जी ने चुनाव लड़ा है कर्नाटका से, यहाँ से सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ा है, और आज राहुल गांधी जी इनके बीच में चल के जा रहे हैं। तो बहुत प्यार यहाँ के लोग उनको करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए इस भीड़ को लेकर, कह रही है कि बुलाई हुई भीड़ है। देखिए मैम, ये भारतीय झूठा पार्टी है। इनको तनख्वाह इस बात की दी जाती है कि आप राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी पूरे दिन करते रहें। राहुल जी क्या पहनते हैं, राहुल जी क्या खाते हैं, राहुल जी क्या सोते हैं। तो 150-200 लोग दिहाड़ी पे लोग रखते हैं, उनका काम ही झूठ बतलाना है। वो पेट्रोल के, डीजल के रेट के बारे में नहीं बताते, किसानों पे अत्याचार के बारे में नहीं बताते, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के बारे में नहीं बताते। राहुल जी टी शर्ट क्या पहनते हैं, ये वो काम करते हैं। तो वो तो एकदम झूठी पार्टी है। मैं, आप लोग भी तो बताते हैं निक्कर। देखिए निक्कर क्या गलत बात है, मगर निक्कर कहते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि 25 रुपये की निक्कर है, 25,000 की निक्कर पहनते हैं। हम तो नहीं कहते कि उनकी निक्कर मोदी जी की सूट जितनी महंगी है, हम तो नहीं कहते। हम तो नहीं कहते कि उनकी निक्कर क्या है। निक्कर, वो तो खुद निक्कर से पेंट में आ गए। वो झूठी पार्टी। अच्छा, आरएसएस अब जो है वो मदरसे जा रहे हैं, मस्जिद में दौरा कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये फ़ोटो ऑप है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के 3 प्रमुख कारण हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और फैलती नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ आरएसएस का कि वो भी राहुल जी की बातों पे चल रही है, परंतु केवल फ़ोटो ऑप तक वो सीमित ना करें। वो केवल कैमरे को दिखाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं और हम लोगों की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, ये भारत जोड़ो है या 2024 पर फोकस है? आपने कहीं पे भी वोट फॉर कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग देखे? आपने कहीं पे भी राहुल गांधी जी? भारत जोड़ो क्या है? अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना होता, वो 10 साल में कभी बन जाते। अगर राहुल जी को केंद्रीय मंत्री बनना होता, कभी बन जाते। देश में जिस तरीके से युवा, किसान, महिला सब परेशान है, उनकी परेशानी को लेकर भारत जोड़ो। तो हम क्या कहें, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या वो ही कांग्रेस का भविष्य तय करेगी? देखिए मैम, हिम्मत चाहिए होती है 3570 किलोमीटर चलने की। प्रतिदिन लगभग 40 किलोमीटर चलना, लोगों से मिलना और रोज़ चलना। इसके लिए हिम्मत, जज्बा और देश के लिए प्यार, तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। हम तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो तो सारे एरोप्लेन के नेता हैं। प्लेन से आना, चॉपर से आना, लोगों के बीच में वो नहीं जाते। राहुल जी लोगों के साथ, लोगों के बीच में चल रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि भीड़ नहीं, कांग्रेस का प्यार है जो लोगों के पास, जो लोग उनके पास आके मिल भी रहे हैं। योगेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी खुद की पार्टी है, आपकी यात्रा से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिमों में जो जहर घुला हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए भारत जोड़ो है, नफ़रत जो फैली हुई है देश में। देखिए मैडम, केवल मुस्लिम तक ये सीमित नहीं है। दलितों पे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हाथरस, लखीमपुर, आगरा, ये अत्याचार दलितों पे भी हो रहा है। किसानों पे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। किसानों पे मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चला देता है, वो फिर भी उसका मंत्रालय नहीं जाता। बेल मिलने के बाद वो हंसता है, चुनाव के समय बेल हो जाती है। कहीं कारण है। आज की डेट में, कल राहुल जी ने अपनी स्पीच में कहा 3 ऐसी महिलाएं उनसे मिली जिनके पति किसान है, जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, कर्जे के नीचे हैं। उद्योगपतियों को 4% पे पैसा मिलता है, उनका ऋण माफ़ हो जाता है, और किसान को 24% पैसा मिल रहा है। किसान टेंशन से
महंगाई से अपनी जान दे रहा है, परंतु कुछ गिने चुने उद्योगपति अमीर के अमीर बन रहे हैं। कैसा भारत है? एक तरफ नंबर 2 सबसे अमीर आदमी देश का भारतीय है, और उसी तरफ पिछले जब से मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा भुखमरी देश में बढ़ गई है। ये समानता नहीं है, उस समानता के लिए भारत जोड़ो है। अच्छा, 30 दिन इस यात्रा को पूरे हो गए हैं, 150 दिन पूरे हो पाएंगे? राहुल गांधी पैदल चल पाएंगे? ये भी सवाल उठ रहे हैं। कौन उठा रहे हैं सवाल? कौन उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि पैदल चल पाएंगे, पूरा कवर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी सवाल उठा दे कल सुबह सूरज उगेगा नहीं उगेगा, शाम को तारे दिखाई दे। उनका काम क्या है? प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। मैं तो चाहूँगा एक दिन आके चले ना वो साथ में, इनको पता चलेगा कितनी हिम्मत चाहिए। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को झुठलाने के लिए पूरा इनका गैंग लग जाता है। 2 रुपये पर ट्वीट वाली ये पार्टी है जिनका काम केवल और नफरत और झूठ फैलाना है। उनकी क्या बातें आप कर रहे हैं? अभिषेक जी, आप देख रहे हैं, लोगों के साथ में चल भी रहे हैं, आप जिस तरीके से सेक्रेटरी इंचार्ज है, लेकिन अभी इस यात्रा में चल रहे तो एक भारतीय यात्री हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है? देखिए मैम, जितने भी हमारे से भारतीय यात्री हैं, मैं तो उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। अपने घर परिवार छोड़ के देश के लिए चलना। आप मुझे बताइए ना, आज से पहले इतिहास में कौन सा ऐसा नेता है जो चला है? कभी कोई नहीं चलता, ना कोई चलने की हिम्मत भी कर सकता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी के जज्बे को बढ़ाना, उनके साथ चलना, ये सब के सब लोग ऐतिहासिक यात्रा है। आप इसको कोई पॉलिटिकल कैंपेन मत समझिएगा, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा है जो कोई और नेता निकालने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हमारे भारतीय यात्री पूरे देश के ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा, आज वो साथ चल रहे हैं। आप उनसे मिलिएगा, उनको लगता है कि बहुत बड़े लक्ष्य पे लोग निकले, भगवान इनका लक्ष्य पूरा करें। चलिए अभिषेक जी, बेहद शुक्रिया मंच से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में एआईसी सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका से अभिषेक दत्ता, जिनका साफ तौर पर कहना था जिस इरादे से कांग्रेस चली है वो इरादे पूरे कर कर ही दम लेगी और भारत को जोड़ कर रहेगी। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, कर्नाटक।